दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव के फैसले ने बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। 7 राज्यों की 13 सीटों पर 10 जुलाई को हुए विधानसभा उपचुनाव के परिणाम ने इंडी गठबंधन को बड़ी राहत दी है, खासकर कांग्रेस को। बीजेपी जहां सिर्फ 2 सीट जीत पाई, वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीटें आ गई और अब देशवासियों की नजर यूपी उपचुनाव पर टिक गई है, जहां 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जो न सिर्फ बीजेपी बल्कि सीएम योगी के लिए भी एक बड़ी परीक्षा होगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसे जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। उपचुनाव का टेस्ट इंडी गठबंधन बेस्ड। लोकसभा के बाद विधानसभा में भी बीजेपी को झटका। कांग्रेस ने किया कमाल, क्या यूपी में बीजेपी मचा पाएगी धमाल? यूपी की 10 सीट तय करेगी 2027 की जीत। उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, बिहार समेत 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 4, टीएमसी ने 4, बीजेपी ने 2, आप ने 1, डीएमके और निर्दलीय ने भी 1-1 सीटें जीत ली। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि इन 13 सीटों में से बीजेपी महज 2 सीट पर चुनाव जीत पाई, जिसने इंडी गठबंधन को बीजेपी के साथ साथ एनडीए पर भी सवाल उठाने का एक बड़ा मौका दे दिया। हालांकि सच्चाई ये भी है कि इन 13 सीटों में से पहले से बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें थी, वो भी पश्चिम बंगाल की, जहां टीएमसी ने बाजी मारी। उत्तराखंड और हिमाचल की जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है, वो पहले भी या तो कांग्रेस के पास थी या फिर निर्दलीय उम्मीदवारों के पास। लेकिन सियासत तो सियासत है। ऐसे में इंडी गठबंधन का जश्न बीजेपी के लोकसभा चुनाव के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि यूपी में होने वाले आगामी उपचुनाव के परिणाम क्या होंगे। जिन 10 सीटों पर आने वाले दिनों में विधानसभा उपचुनाव होंगे, उस पर देशवासियों की नजर इसलिए है क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले इसे एक सेमीफाइनल की तरह माना जा रहा है। फिलहाल 10 सीटों में से 5 सीटों पर सपा का कब्जा है और 5 एनडीए के खाते में है, जिसमें 3 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। यानी मामला 50-50 का है और जीत जिसकी होगी पलड़ा उसके तरफ झुक सकता है, ऐसा कई लोगों का मानना है। एक और बीजेपी होगी तो दूसरी ओर अखिलेश राहुल की इंडी गठबंधन। वहीं पहली बार मायावती की बीएसपी भी उपचुनाव में मैदान में कूदने वाली है। और तो और लोकसभा चुनाव में नगीना से सांसद बने चंद्रशेखर भी मन में उपचुनाव को लेकर ख्याली पुलाव पका रहे हैं। कुल मिलाकर यूपी में होने वाला उपचुनाव न सिर्फ दिलचस्प होगा, बल्कि 10 सीटों वाले चुनाव में आपको प्रदेश के तमाम सियासी दिग्गज चुनावी रणभूमि में लोहा लेते नजर आएंगे। हाल में हुए लोकसभा चुनाव में सपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में सर्वाधिक 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी सिर्फ 33 सीटें ही जीत पाई थी, जिसे बीजेपी की बड़ी हार मानी गई। और इसका परिणाम यह हुआ कि 400 पार का दम भरने वाली बीजेपी देश भर में 240 सीटों पर सिमट गई और लगातार तीसरी बार अपनी बदौलत पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से काफी दूर रह गई। वहीं इस चुनाव में सपा के प्रदर्शन ने पार्टी में जोश भर दिया, जिसका असर पार्टी कार्यकर्ताओं में साफ देखा जा रहा है और वो आगामी उपचुनाव में भी जीत का दम भर रहे हैं। यानी उपचुनाव की लड़ाई दोनों खेमे के लिए नाक की लड़ाई बन गई है और बीएसपी के लिए अस्तित्व की। प्रदेश वासियों को इंतजार है बस उपचुनाव की तारीखों की। कहा जा रहा है कि जल्द ही से लेकर घोषणा हो सकती है, जिसके बाद ये तय हो जाएगा कि यूपी की सियासत में बीजेपी और सपा में से किसका कुनबा फिलहाल ज्यादा मजबूत और सुरक्षित है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।